Hello students, I am going to continue with the chapter Financial Planning of 9th Standard, practice set 6.1, example number 3rd. The example is Nikhil spent 5% of his monthly income on his children's education, invested 14% in shares, deposited 3% in a bank and used 40% for his daily expenses. He was left with a balance of rupees 19,000. So what was his income of that month? तो एग्जाम्पल क्या दिया है हम फिर से देखते हैं. तो निखिल जो है वो उसका जो मंथली इनकम है उसमें से 5% वो चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए स्पेंड करता है. 14% उसने शेयर्स उसने ले लिए हैं और वो उसने बैंक में 3% अमाउंट डिपॉजिट किया है एंड 40% उसने डेली एक्सपेंसेस के लिए यूज़ किया है एंड ही वॉज लेफ्ट विथ अ बैलेंस. और ये सब करने के बाद उसके पास जो रुपीज़ बैलेंस रहते हैं वो है 19,000. तो व्हाट वाज हिज इनकम ऑफ दैट मंथ. तो उसका मंथली सैलरी कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो हमें उसका मंथली इनकम पता नहीं है तो हमने उसके लिए एक्स कंसिडर किया है. सो लेट द मंथली इनकम ऑफ निखिल इज एक्स रुपीज़. तो अभी हम देखते हैं कि उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, क्योंकि 5% उसने चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए दिया है, मतलब वो उससे स्पेंड हो गया, मतलब उसके पास तो कुछ नहीं रहता है. लेकिन जब वो इन्वेस्ट करता है दैट इज शेयर्स में और बैंक में, तो अगर उसने वो शेयर्स में दिया है, बैंक में दिया, लेकिन वो पैसा उसके पास ही रहता है. सो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो हम पहले निकालते हैं, दैट इज़ 14% प्लस 3% ऑफ एक्स. जितना उसका इनकम है उसका 14% और 3% वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है. दैट इज़ टोटल मिला के उसने उसकी जो सैलरी है, मंथली इनकम है, उसमें से उसने 17% क्या किया है, इन्वेस्ट किया है. तो 17/100 इंटू एक्स दैट इज़ 0.17 एक्स. मतलब उसकी मंथली इनकम जो है उसमें से उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो 0.17 है उसके इनकम के बराबर. एंड उसका खर्च कितना हो रहा है, तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर हम निकालते हैं यहाँ पे. जो है मंथली इनकम उसमें से वो चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए 5% दे रहा है और 40% वो डेली एक्सपेंसेस के लिए यूज़ कर रहा है. तो 5% प्लस 40% ऑफ एक्स, जितना इनकम है उसमें से वो ये सब खर्च कर रहा है. एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्च कर रहा है. सो 40% प्लस 5 दैट इज़ 45% ऑफ एक्स. So here we get 45/100 into x, so 0.45x. तो ये जो है वो उसकी इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये उसके पास ही रहने वाला है. और ये जो है वो टोटल उसका एक्सपेंडिचर है, उसका खर्च है, वो उससे पास से जा रहा है. मतलब जो भी इनकम उसका है उसमें से ये इन्वेस्टमेंट है और ये एक्सपेंडिचर है. और आपको पता है कि हम जो आपके पास जो टोटल इनकम आता है, मतलब उसके पास सपोज़ ये इनकम है उसका, उसमें से ये इन्वेस्टमेंट में जा रहा है थोड़ा सा, और ये उसका एक्सपेंडिचर, मतलब ये दोनों मिला के उसके पास ये अमाउंट है. तो अमाउंट लेफ्ट, हमारे एग्जांपल में हमें ये भी दिया है कि उसके पास कितना बैलेंस रहता है. तो अमाउंट लेफ्ट विथ निखिल इज इक्वल्स टू, हम ये निकाल सकते हैं कि अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अभी ये बताया कि इसका टोटल इनकम जो है वो इतना है, उसमें से ये क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, ये क्या हो रहा है, उसका एक्सपेंडिचर में जा रहा है, और थोड़ा सा उसके पास बैलेंस भी रहता है. वो जो है बैलेंस मैंने यहाँ पे लिखा है. तो अगर हमें ये बैलेंस निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस टोटल में से इन दोनों को माइनस करेंगे. तो उसका मंथली इनकम जो भी है माइनस ये दोनों मिला के, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपेंडिचर. सो टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस टोटल एक्सपेंडिचर, ये दोनों को अगर मंथली इनकम में से माइनस करेंगे तो उसका जो लेफ्ट अमाउंट है वो हमें मिलता है, जो हमें दिया है, दैट इज़ 19,000 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 0.17x प्लस 0.45x. सो 19,000 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस इन दोनों का टोटल हुआ 0.62x. तो यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो 1.00 में से ये हमने सब्सट्रैक्ट किया तो 0.38x. तो x इज इक्वल्स टू 19,000 अपॉन 0.38. अब ये पॉइंट हम यहाँ से निकाल रहे हैं, तो हम दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे
अगर ये नहीं करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ये पॉइंट रिमूव कर दो, यहाँ पे 2 ज़ीरो लगा दो। अगर ऐसा नहीं करना आता तो हम 100 से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये टोटल अमाउंट मुझे मिली दैट इज़ 5000। मतलब ये 5000 हमने क्या निकाला, एक्स। सो एक्स क्या था, मंथली इनकम। सो द मंथली इनकम ऑफ निखिल इज़ 5000। यहाँ पे रीड करने में मुझसे गलती हो गई। यहाँ पे उसका आंसर है 50,000, नॉट 5,000, इट इज़ 50,000। तो फिर यहाँ पे मैंने एक ज़ीरो नहीं देखा। सो ये आंसर है 50,000। Now see the next one, that is fourth one, that is Mr. Sayyed kept rupees 40,000 in the bank at 8% and compound interest for 2 years. And Mr. Fernandez invested rupees 1,20,000 in a mutual fund 40 years. After 2 years, Mr. Fernandez got rupees 1,92,000. So whose investment turned out to be more profitable? तो एग्जाम्पल आपको ठीक से अभी पहले हम समझते हैं। दैट इज़ मिस्टर सैयद जो है उन्होंने क्या किया है, 40,000 रुपीज़ बैंक में रखा है और उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल के लिए वो है 8% है। तो उसने कंपाउंड इंटरेस्ट से वो जो पैसे हैं दैट इज़ 40,000 बैंक में रखे हैं। तो उसी समय फर्नांडिस ने क्या किया है, उन्होंने 1,20,000 रुपीज़ म्यूचुअल फंड में रखा है 2 साल के लिए। एंड 2 साल के बाद फर्नांडिस को 1,92,000 मिलते हैं। तो हमें ये पूछा गया कि ये दोनों ने जो इन्वेस्टमेंट की है उसमें से किसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो पहले हम मिस्टर सैयद को कितने पैसे मिलते हैं 2 साल के बाद वो निकालेंगे यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। सो उसका जो पी है दैट इज़ 40,000, उसका प्रिंसिपल दैट इज़ 40,000, रेट जो दिया है हमें वो है 8% and number of years that is 2. So you learn this formula in 8th standard as well as in 9th standard. So compound interest I is equals to P into bracket 1 plus R upon 100 bracket raised to n minus 1. तो जो P है वो है 40,000 हमें दिया गया है, 1 plus the rate is 8 upon 100 and the number of years that is 2 minus 1 and 40,000 1 plus ये पॉइंट में मैंने कन्वर्ट किया 0.08 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1। ये एज इट इज़ दोनों का एडिशन हुआ 1.08 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1। इसका हमने स्क्वायर किया है, वो स्क्वायर आया है ये 40,000 एज इट इज़ स्क्वायर करके 1.1664 माइनस 1। तो सब्सट्रैक्शन करके हमें मिला 0.1664। आफ्टर टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ इन दिस टू नंबर्स वी गेट 6656 एंड हमें अभी उनका परसेंटेज फाइंड आउट करना है प्रॉफिट का। सो 6656 इज़ नथिंग बट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड उनका जो टोटल प्रिंसिपल था वो था 40,000। सो डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100। तो उनका जो प्रॉफिट हुआ है वो है 16.64% मिस्टर सैयद का। अभी हम देखेंगे मिस्टर फर्नांडिस ने क्या किया है। तो मिस्टर फर्नांडिस जो उन्होंने जो अमाउंट इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड में वो है 1,20,000 एंड ही रिसीव्ड द अमाउंट आफ्टर 2 years। ये भी 2 साल के लिए था, ये भी 2 साल के लिए ही है। द अमाउंट रिसीव्ड बाय मिस्टर फर्नांडिस इज़ 1,92,000। तो उनका प्रॉफिट कितना हुआ हमें पहले फाइंड आउट करते हैं। तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन इज नथिंग बट द अमाउंट ही रिसीव्ड इन 2 years। सो 1 lakh that is amount received minus amount invested, 1,92,000 minus 1,20,000, so the amount is 72,000। तो उसका हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो 72,000 अपॉन द टोटल जो पैसे उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए थे तो वो थे 1,20,000 इंटू 100। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट हियर 60%। तो यहाँ पे हमें मिला है मिस्टर सैयद को 16% का प्रॉफिट हुआ है और मिस्टर फर्नांडिस को 60% का प्रॉफिट हुआ है। मतलब द मिस्टर फर्नांडिस इन्वेस्टमेंट टर्न आउट टू बी मोर प्रॉफिटेबल। तो इसका जो प्रॉफिट है वो मिस्टर सैयद से ज़्यादा है। Now see the example number 5.
Samira spent 90% of her income and donated 3% for socially useful causes. If she left with rupees 1750 at the end of the month, what was her actual income? तो एग्जाम्पल क्या हम फिर से देखते हैं. समीरा जो है वो 90% ऑफ हर इनकम जो है वो स्पेंड करती है और 3% डोनेट करती है फॉर सोशली यूजफुल कॉजेस. इफ़ शी लेफ्ट विद द रुपीज़ 1750, मतलब उसका जो बैलेंस है वो है 1750 एट द एंड ऑफ द मंथ. सो व्हाट वाज हर एक्चुअल इनकम. तो हमें उसका इनकम ढूंढना है. जो हमने थर्ड वाला एग्जांपल सॉल्व किया था वो इसी टाइप का था. तो एक्चुअल इनकम हमें पता नहीं है, सो हमने वो इसको एक्स रुपीज़ कंसिडर किया है. उसका जो एक्सपेंडिचर है वो जो खर्च करती है वो कितना है, 90% भी है और 3% डोनेट करिए, मतलब उसके पास तो कुछ नहीं रहता है. तो दोनों ये स्पेंड के लिए हम रखेंगे. दैट इज़ 3% प्लस 90% ऑफ हर इनकम. तो 93% ऑफ एक्स वो जो है वो एक्सपेंडिचर है उसका. तो 93 अपॉन 100 दैट इज 0.93 एक्स इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द समीरा. नाउ हम सेविंग कैसे निकालते हैं. दैट इज सेविंग इज इक्वल्स टू एक्चुअल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. तो सेविंग हमें दिया गया है 1750. एक्चुअल इनकम था x माइनस 0.93 x. तो यहाँ पे कोई नहीं, मतलब 1 है. सो 1 माइनस 0.93. सो द आंसर इज 0.07 x इज इक्वल्स टू 1750. तो हम x फाइंड करेंगे. दैट इज 1750 अपॉन 0.07. अगेन वी गोइंग टू remove this zeros point, so multiply with the hundreds to numerator and denominator. So we get here 175,000 upon 7, and so after solving this we get 25,000, and so the actual income of the Samira is 25,000 rupees. So actually this is the end of this exercise 6.1. In next lecture we will see the new concept of this chapter. Thank you.